कैसे भाई सुरेश? कहाँ हो आजकल? कहाँ रहूंगा भाई। काम की तलाश में भटक रहा हूँ इधर उधर। मेरे विचार से अभी के लिए तुम मनीलाल के यहाँ काम मांग कर देखो। वो तो हमारे गांव का धनवान व्यक्ति भी है। हो सकता है तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाए। मनीलाल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार कंजूस किस्म का था। सुरेश मनीलाल के पास काम मांगने आता है। अरे अरे भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? मालिक, मैं सुरेश काम की तलाश में आया हूँ मालिक। आप जितने पैसे देंगे मैं उतने में ही काम कर लूंगा मालिक। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अच्छा अच्छा। क्यों रे बंसी, अपने यहाँ खेत में काम करने के लिए कोई है कि नहीं? फिलहाल तो एक ही आदमी है मालिक। सुनो तुम, कल से खेत के काम के लिए आ जाना। जी मालिक, मैं कल से आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अगले दिन से सुरेश मनीलाल के खेत में काम करने लगता है। मनीलाल के खेत में पहले से ही एक व्यक्ति काम करता था। काम करने के बाद दोनों पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठते हैं। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कब से काम कर रहे हो? मेरा नाम रामू है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम यहाँ काम करने क्यों आ गए? क्या पता नहीं, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। अरे भाई, ये सेठ काम करवाता है, पर पैसे देने के समय इसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं होता। 1 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन पैसे सिर्फ 5 महीने के ही मिले हैं। क्या? खेत में काम करते करते सुरेश को 1 महीने पूरे हो जाते हैं। सुरेश अपना पैसा लेने मनीलाल के पास पहुंचता है। मालिक, मुझे 1 महीना हो गया। अब आप मुझे मेहनत ताना दे देते तो। अच्छा, हाँ हाँ, ये लो भाई तुम्हारे पैसे। मालिक, ये क्या, सिर्फ 2000? बाकी के पैसे बाद में ले लेना। अभी मेरे पास इतने ही रुपए हैं। जाओ जाओ, काम करो। सुरेश बेचारा गरीब का मारा क्या करता। उतने पैसे लेकर वो चला गया। कुछ महीने फिर बीत गए, पर मनीलाल ने उसका पैसा नहीं दिया। फिर एक दिन, मालिक, अब बस बहुत हो गया। आप मेरे इतने दिनों के मेहनत का पैसा अब दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्या, ये तो बहुत कम है मालिक। तूने ही तो कहा था मैं जितने दूंगा उतने में ही तू काम करेगा। और कितने पैसे दूं तुझे? हाँ, ये गलत है मालिक। मैंने 3 महीने काम किया है और उसमें सिर्फ इतना, और पहले के भी पैसे नहीं दिए आपने। बहुत बोल रहा है तू, और कुछ नहीं मिलेगा। अब जा, काम कर। नहीं करना मुझे आपके यहाँ काम, जा रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा, अच्छा, देखता हूँ तू दूसरा काम भी कैसे करेगा। अगले दिन सुरेश ने अपने कुछ पैसों से कुछ सब्जियां खरीदी और गांव में घूम घूम कर बेचना शुरू कर दिया। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। ये क्या किया आपने? मुझसे जुबान लड़ाने चला था ना। अब देखता हूँ तू यहाँ कौन सा काम करता है। उस रात सुरेश अपना एक थैला लेकर गांव से जाने लगा। अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रहूंगा, यहाँ से दूर चला जाऊंगा। जंगल से जाते हुए उसे एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। कौन है? इतनी रात को यहाँ कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबा, मैं इस गांव से जा रहा हूँ। बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो। मेरे पास तो बस 2 सूखी रोटी है बाबा, ये लो, एक आप खा लो। बेटा, यहाँ से क्यों जा रहे हो? सुरेश ने अपने बीते हुए वक्त के बारे में बूढ़े व्यक्ति को सब बताया। बेटा, ये लो, ये मुर्गी लेकर अपने घर जाओ, और इस बोतल की दवाई कल इस मुर्गी के अंडे पर डाल देना। पर याद रहे
केवल एक ढक्कन ही दवाई डालना, ज्यादा लालच मत करना। पर बाबा, इससे क्या होगा? मैंने जो कहा है वो करना बेटा, कल तुम्हें पता चल जाएगा। अगले दिन सुरेश ने वैसा ही किया जैसे बूढ़े बाबा ने कहा था। मुर्गी हटा के देखने पर उसके नीचे एक सोने का अंडा मिला, जिसे देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने बाबा के कहे अनुसार उसमें एक ढक्कन दबाई डाली, जिससे तुरंत ही वो अंडा बड़ा हो गया। अरे वाह, सोने का अंडा, वो भी इतना बड़ा! इसे बेचकर तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। सुरेश वो अंडा लेकर उसे बेचने निकल गया। उन पैसों से सुरेश ने अपने लिए एक नया घर खरीदा और उसके बाद खुद का अंडे का व्यापार शुरू किया। और उसने मनीलाल के यहाँ काम करने वाले रामू को भी अपने दुकान में काम पर रख लिया। रामू भाई, कुछ जरूरत पड़े तो बताना। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ काम करके अच्छा लगता है। अब सब ठीक है भाई। इधर मनीलाल का नौकर उसे बताता है कि सुरेश अब एक धनवान व्यक्ति बन चुका है और रामू भी उसी के यहाँ काम कर रहा है। ये सब सुनकर मनीलाल के दिमाग में कोई खिचड़ी पकने लगती है। अगले दिन मनीलाल अपना हुलिया खराब करके सुरेश के दुकान पहुँचता है और कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, ये तुम्हारे साथ मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। अरे अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी वजह से ही तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मुझे काम की जरूरत है, मेरा सब कुछ लुट गया है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ दिन बाद मनीलाल को काम करते हुए 1 महीने हो गए। सुरेश ने उसका मेहनत आना उसे दे दिया। मनीलाल पैसा लेकर सोचने लगा, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये इतना धनवान कैसे हो गया। अच्छा भाई, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी वजह से धनवान कैसे बन गए। ये बात किसी को बताना मत, ठीक है? उसी सोने के अंडे को बेचकर आज मैं इतना धनवान बन गया हूँ। अच्छा, तो अब वो मुर्गी? वो अब मेरे घर पर ही रहती है और अब वो सामान्य अंडा देती है। यही सही मौका है, इसकी मुर्गी चुरा लूंगा। भाई, अब मुझे थोड़ा काम याद आ रहा है, मैं आज घर जाऊं क्या? अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। फिर मनीलाल सुरेश के घर जाकर उसकी मुर्गी चुरा लेता है और फिर वो उसी बाबा के पास जंगल में चले जाता है। प्रणाम बाबा, मैं उस लड़के का सच्चा मित्र हूँ जिसे आपने उस रात मुर्गी दी थी। उसने मुझे आपके पास वो जादुई पानी लेने को भेजा है। मेरे मित्र को उसकी फिर से जरूरत आ पड़ी है। अच्छा बेटा, चेहरे से लालसा टपक रही है और खुद को मित्र बता रहा है। ये लो बेटा, वो जादुई पानी। पानी घर लाकर मनीलाल ने मुर्गी को थोड़ा पानी पिला दिया। देखना बंसी, अब कल हमारे यहाँ भी सोने के अंडे होंगे, वो भी बड़े बड़े। अगले दिन मुर्गी हटाने पर वहाँ एक सोने का अंडा मिला। उसके ऊपर मनीलाल ने लालच के कारण बोतल का पूरा पानी अंडे पर डाल दिया, जिसके बाद वो अंडा बहुत बड़ा हो गया और उसमें से निकली एक बड़ी मुर्गी, जो मनीलाल और उसके नौकर को खूब चोंच मारने लगी। लालच में आकर मनीलाल ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दी। ए माधव। हाँ हाँ मालिक। बहुत अच्छी नींद थी, है ना? हाँ, नहीं 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 मालिक, वो तो बस ऐसे ही, मैं कुछ सोच रहा था और कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अब मैं समझ चुका हूँ। अच्छा, आपने क्या समझा मालिक? मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें अब इस काम की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो अब यहाँ से। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी घर आ गए? ये क्या है? पैसे? ये पैसे मालिक ने तुम्हारे काम से खुश होकर दिए हैं क्या? अरे वाह! ये मेरे आखिरी काम के पैसे हैं। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। क्या? ये क्या बक रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैं समझ गई। जरूर काम करने के समय सो रहे होगे तुम, इसलिए ये सब हुआ, है ना? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो।
हाँ, मतलब कि ऐसा ही है, मतलब वो सेठ, मतलब हाँ हुआ था। बस मुझे सब पता है। तुम्हारे साथ रह रह के मुझे भी आलस सा लगने लगता है। अब इसमें मैं क्या करूं भाग्यवान, किस्मत में जो लिखा हुआ है वही होगा ना। हे भगवान, मुझे पैसा दो ना, पैसा, ढेर सारा पैसा, सोना, गाड़ी, घर, दो ना। अपनी कृपा हम पर जल्दी बनाओ ना भगवान। लो, अब इनका शुरू हो गया। अरे भगवान से ऐसे मांगने पर सब कुछ मिल जाएगा क्या? हो मेरी सुरीली, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ मिलेगा। भगवान दो ना प्लीज, थोड़ा सा दो ना। हे भगवान, ये आदमी पागल हो रहा है। सुनो, काम तो छूट गया है, लेकिन घर के पीछे जो जमीन है वहाँ कुछ सब्जियां तो उगा ही सकते हो ना? वो सोने दो, पैसे दो, नींद आ रही है। अरे कुछ तो करो, नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? अब तुम चिंता क्यों करती हो, हमारे सर पर भगवान का हाथ है, वो सब देंगे। हे भगवान, खाना दीजिए ना, खाना। दो ना, जल्दी दो ना। आप पर तो किसी को भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुमने तो किया ना सुरीली, तभी तो मुझसे शादी की। उसी गलती की वजह से आज मुझे खाली पेट ही सोना होगा। घर में थोड़ा सा भी अनाज नहीं बचा है, और तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं भूखे मरूं, है ना? ये सब तो ऊपर वाले का खेल है सुरीली। हे भगवान, दो ना, अनाज, खाना, पैसा, सोना, दो ना, थोड़ा तो दे दो। ये आदमी फिर शुरू हो गया। ओहो, सुरीली ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। आज तो मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, कृपा बरसाओ ना, पैसे दो ना, क्या हो गया, कब से मांग रहा हूँ, कुछ देते क्यों नहीं? दो ना, थोड़े तो पैसे दो ना, थोड़ा सा तो दे दो। माधव, उठो माधव। पैसे दो ना, पैसे। मैं वही देने आया हूँ, उठो माधव। कौन है? मैं वही हूँ, तुम्हारा ऊपर वाला। हमारे घर के ऊपर तो कोई नहीं रहता, ऊपर तो छत ही है बस। माधव, तुम भोले हो या मूर्ख ये तो पता नहीं, पर मैं वही हूँ, तुम्हारा ऊपर वाला, जिससे तुम हर वक्त कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। हे भगवान, आप यहाँ, अब तो आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगे ना? हाँ, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, तो दो ना भगवान, मैं कब से मांग रहा हूँ, कुछ तो दो, थोड़ा सा दो ना। देता हूँ, सब देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना है। बोलो, करोगे ना? हाँ, करूँगा, दो ना, जल्दी दो ना। ये लो। मैं इसका क्या करूँगा भगवान, इतना पढ़ने के बाद और पढ़ना बचा ही क्या है? अरे नहीं, तुम्हें इसमें ये लिखना है कि तुम हर रोज पूरे दिन क्या क्या काम करोगे, समझे? और ऐसा लिख के तुम्हें ये कॉपी पूरी भरनी होगी। जिस दिन ये कॉपी भर जाएगी उस दिन मैं स्वयं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम्हें मैं सब दे दूंगा। बस इतना ही काम है। वो तो मैं 2-3 दिनों में ही कर दूंगा। ठीक है, तुम अपना काम शुरू कर दो। अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऊपर वाले ने कहा है जो भी करूंगा वो सब इसमें लिखना है। ये भी कोई काम हुआ? चलो लिखता हूँ, फिर सो जाऊंगा। लेकिन मैं कौन सा काम लिखूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? अब मेरे लायक कोई काम है क्या घर में? मैंने कल घर के पीछे कुछ पौधे लगाए थे, जाओ जाकर पानी दे दो। और कुछ तो होगा नहीं तुमसे। यही लिख देता हूँ। हाँ, लिख दिया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो मेरा लिखा हुआ गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है?
ये तो बार बार गायब हो जा रहा है। अरे ये देखो, ये तो लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे वो काम करना ही होगा, तभी वो कॉपी में लिखा रहेगा। क्या बात है, आजकल कुछ बदले बदले से आपके स्वभाव। सब ठीक है ना? बिना कुछ कहे ही सारा काम करने लगते हैं। ओ मेरी सुरीली, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। एक दिन बाहर सोने से इतना कुछ मत लाओ। अगर पहले पता होता तो कब का बाहर कर देती। ये लो भाग्यवान, तुम्हारे लिए तोहफा। अरे वाह, नया सोने का हार। अरे वाह वाह। अच्छा, अब मैं दुकान जा रहा हूँ, रात को मिलता हूँ। दिन भर काम का, थोड़ा आराम तो कर लो। अभी जाता हूँ। माधव, ओ माधव, कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा ऊपर वाला। भगवान आप, प्रणाम। वो कॉपी लेने आया हूँ, लाओ दो मुझे। वो तो पता नहीं प्रभु मैंने कहाँ रख दी है, लेकिन वो तो अभी तक भरी नहीं है और आप उसके पहले ही आ गए। मैं तुम्हारी मेहनत देखकर खुश हो गया, इसलिए पहले ही आ गया। अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे पास अब सब कुछ है। इसका मतलब उस कॉपी की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्रभु, लेकिन उस कॉपी की वजह से मैंने काम करना सीखा है, मेहनत करनी सीखी है प्रभु। अब मैं मेहनत करना सीख चुका हूँ, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माधव, तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। क्या हुआ जी, सोना नहीं है? काम करके थक गए होंगे आप। उस दिन मुझे घर के बाहर रहने देकर तुमने बहुत अच्छा किया भाग्यवान। अरे आप क्यों उस बात को बार बार याद करते हो? चलो चुपचाप सो जाओ आप। बुरे हालातों से इंसान निखरता है और अपनी मेहनत से अपना वक्त बदलता है।